आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस देखने में क्वेश्चन वर्ड जैसे लगते हैं, लेकिन ये सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम योर टीचर रुक्मणी शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। हु, जब ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और वो भी यही वाले वर्ड्स होते हैं। तो जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं तो इनकी मीनिंग दूसरा होता है, और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं तो इनका मीनिंग दूसरा होता है। तो जब ये हम यहाँ पर अभी रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो हु का मतलब होता है जो, और ये पीपल के लिए प्रयोग होता है। द वुमन हु कॉल्ड यस्टरडे, वो औरत जिसने कल कॉल किया था, वॉन्ट्स टू बाय द हाउस, वो हाउस बाय करना चाहती है। विच थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, पर्सन्स के लिए यूज़ नहीं होता। इसकी हिंदी जो, जिसने, जिसको, ये सब होती है। जो, जिसे, जिसने, सबके लिए ये यूज़ होता है। डिड यू सी द लेटर विच केम टुडे, क्या तुमने वो लेटर देखा जो आज आया था। आई लव द पप्पी विच इज़ जंपिंग एट द किचन, मैं उस पप्पी को प्यार करता हूँ जो किचन में कूद रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं हुज। हुज अधिकार को बताता है, पोजेशन को बताता है। इसका मतलब होता है जिसका या जिसकी। इसे जिसका के लिए प्रयोग करते हैं, जिसकी के लिए प्रयोग करते हैं, जिसके, इनमें से कोई भी इसका मीनिंग हो सकता है। और ये सब चीज़ों के पोजेशन को बताता है, पर्सन्स का, थिंग्स का, या कोई भी बर्ड है, सबके। ही इज़ अ मैन हुज ओपिनियन आई रेस्पेक्ट, ये वो आदमी है जिसकी राय का मैं सम्मान करता हूँ। शी इज़ द स्टूडेंट हुज हैंड राइटिंग इज़ द बेस्ट इन माई क्लास, ये वो स्टूडेंट है जिसकी हैंड राइटिंग हमारी क्लास में बेस्ट है, यानी कि सबसे अच्छी है। अब ये है होम। होम केवल पर्सन्स के लिए प्रयोग होता है, लोगों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। द ऑथर होम यू क्रिटिसाइज इन योर रिव्यू, वो ऑथर जिसकी तुमने अपने रिव्यू में आलोचना करी थी, हैज़ रिटन ए लेटर इन रिप्लाई, उसने जवाब में लेटर लिखा है। अब है दैट। दैट का मतलब भी जो, जिसने, ये सब होता है। ये पीपल के लिए तो बहुत ही कम यूज़ होता है, इसमें कुछ शर्त होती है जब इसे हम पीपल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए प्रयोग होता है। द गर्ल दैट वी मैट इन फ्रांस हैज सेंट अस ए कार्ड, ज़्यादातर आप इसको अवॉइड करें, इसके लिए हु का ही प्रयोग, यहाँ पे हुम आना चाहिए, यहाँ पे आप हुम का ही यूज़ करें, क्योंकि कुछ लोग इसको सही मानते हैं और कुछ इसको गलत मानते हैं। और शर्त ये होती है कि अगर एनिमल और पर्सन एक साथ आए हैं, जैसे जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एनिमल भी होता, द गर्ल एंड द पिकॉक दैट वी सॉ इन फ्रांस, जो हमने फ्रांस में देखा था, तो वो आर आवर फेवरेट, तो ऐसे करके सेंटेंस होता तब तो ये चल जाता। अदरवाइज तो इसमें हुम आना चाहिए। द गर्ल हुम वी मैट इन फ्रांस हैज सेंट अस ए कार्ड। वी लिव इन ए ग्राउंड फ्लोर फ्लैट, हम एक नीचे के ग्राउंड पे जो है उस फ्लैट में रहते हैं। दैट बैक्स ऑन टू ए बिजी स्ट्रीट, जिसकी बैक एक बिजी स्ट्रीट में है। डू यू लाइक द कैट दैट इज स्लीपिंग अंडर नेट द टेबल, क्या तुम उस कैट को पसंद करते हो जो टेबल के नीचे सो रही है। थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन को खाली ऐसे समझने में मुश्किल होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें तब इनका पूरा परफेक्शन आ जाता है। इसीलिए मैंने इसकी प्रैक्टिस काफ़ी सारी यहाँ पर एक्सरसाइज दी हैं। तो चलिए अब वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रैक्टिस के लिए ऐसी एक्सरसाइज सेलेक्ट करी है जिसमें 3 चॉइस आपको दी गई हैं, और इसमें से जो बेस्ट वन है वो आपको यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई नो अ ग्रेट लिटिल रेस्टोरेंट वी कैन गेट लंच, मैं एक बड़े अच्छे और छोटे रेस्टोरेंट को जानता हूँ,
वी कैन गेट लंच, हमें लंच मिल सकता है। तो प्लेस, रेस्टोरेंट प्लेस होता है, जगह होती है। तो प्लेस के लिए हमेशा वेयर का प्रयोग होता है और इसकी हिंदी होती है जहाँ, जहाँ हम लंच ले सकते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। द मूवी वी सो लास्ट वीक, मूवी हमने लास्ट वीक देखी थी, वॉन 3 अवार्ड्स, उसने थ्री अवार्ड जीते। तो मूवी जो जहाँ आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है, उससे पहले आने वाले वर्ड को आप ध्यान से देखिए, वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है। तो मूवी कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हो नहीं आएगा। व्हेन टाइम के लिए आता है तो आएगा विच की हिंदी होगी जो मूवी हमने लास्ट वीक देखी थी, तो इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। सैम नोज ए मैन, सैम एक आदमी को जानता है। ब्रदर वर्क्स फॉर द प्रेजिडेंट, भाई प्रेजिडेंट के लिए काम करता है। तो यहाँ क्या कनेक्टर हो सकता है? अगर कोई भी नाउन लिखा है तो उसमें देखिए जिसका या जिसकी, ये पोजीशन आ रहा है क्या। तो सैम एक आदमी को जानता है जिसका भाई प्रेजेंट के लिए काम करता है। तो जिसका और जिसकी की अंग्रेजी होती है हुज। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। डू यू नो द रीज़न, क्या तुम्हें कारण पता है? अगर आपको रीज़न के बाद कनेक्टर लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ हमेशा वाई आता है। यानी कि आप ये पेयर बना सकते हैं, रीज़न और उसके बाद आएगा वाई। मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्या तुम कारण जानते हो? देयर आर नो पेंगुइन्स एट द नॉर्थ पोल, कि नॉर्थ पोल में पेंगुइन्स क्यों नहीं हैं। तो रीजन के बाद हमेशा क्यों आएगा, तो इसीलिए इसमें वाई यूज़ होता है। तो ये आप अपने रख सकते हैं दिमाग में। स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड गेट गुड ग्रेड्स, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, अच्छे ग्रेड उन्हें मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स पर्सन होते हैं। और ये एक और पहचान बताती हूँ, हु के बाद हमेशा ही वर्ब आती है। अगर आपको ये दिख रहा है कि इस खाली ब्लैंक के पास बाद वर्ब लिखी हुई है, तो वहाँ हमेशा हु ही आएगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड गेट गुड ग्रेड्स। द पीपल, अब पीपल के लिए हु आएगा या हुम आएगा या हुज आएगा। और अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेम्स आर ऑन द लिस्ट, जिनके नाम लिस्ट में हैं विल स्टेयर, यहीं रुकेंगे। तो जिनके नाम, जिसका या जिसकी एक के लिए आता है, जिनका या जिनकी ज़्यादा के लिए आता है। तो हुज इज़ द करेक्ट आंसर, ए। फूड इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज इज एक्सपेंसिव, फूड के लिए बेजानदा चीज़ होती है, या तो विच आएगा या दैट आएगा। जो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे कंट्री से मंगाना, वो महंगा होता है। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा। तो फूड के लिए जो की अंग्रेजी लगेगी दैट, या तो दैट लगाते हैं या विच लगाते हैं। विच तो यहाँ है ही नहीं, तो दैट यूज़ होगा। ही हैड ए फीलिंग, उसके मन में एक फीलिंग थी, समथिंग टेरिबल वॉज गोइंग टू हैपन, कि कुछ भयंकर होने वाला है। तो जहाँ हमें की अंग्रेजी चाहिए होती है, वहाँ दैट लगाते हैं। ही हैड ए फीलिंग दैट समथिंग टेरिबल वॉज गोइंग टू हैपन। और वैसे भी मान सकते हैं कि फीलिंग के लिए दैट आएगा, लेकिन यहाँ पे जो नहीं है, ये की के लिए आया है, तो इसलिए दैट की हिंदी की भी होती है कनेक्टर के रूप में। द बैड वेदर इज़ द रीज़न, रीज़न वाले में तो मैंने अभी आपको बताया बैड वेदर कारण है। आई वॉज लेट फॉर क्लास यस्टरडे, कि मैं क्लास के लिए कल लेट क्यों हुआ, वाई क्यों हो गया। आई वॉन्ट टू बोरो द बुक, मैं वो बुक लेना चाहता हूँ। यू बॉट लास्ट मंथ, जो तुमने पिछले मंथ खरीदी थी बुक के लिए, या तो विच आएगा या दैट आएगा। यहाँ दैट है, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसकी हिंदी होगी जो। द कुकीज़ यू बेक्ड आर रियली डिलीशियस, कुकीज़ जो तुमने पकाई थी वो बहुत ही वाकई डिलीशियस हैं। तो कुकीज़ के लिए भी या तो विच आएगा या दैट आएगा। यहाँ दैट नहीं है, यहाँ विच है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
माई होम इज ए प्लेस, मेरा घर वो जगह है। आई कैन कम होम, मैं घर आ सकता हूँ। एंड रिलैक्स आफ्टर वर्क, और काम के बाद रिलैक्स कर सकता हूँ। प्लेस के लिए वेहर, तो वेहर यहाँ पर आएगा। My grandfather remembered the time there was no television. मेरे ग्रैंडफादर वो टाइम याद करते हैं जब कोई टेलीविज़न नहीं थे। टाइम के बाद हमेशा ही वहन आता है, ये भी आप सोच के रख सकते हैं, कभी मिस्टेक ही नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल, पीपल के लिए तो हु आएगा या हुम आएगा। शी मैट व, इसमें भी एक पहचान बना सकते हैं। मैंने वो भी ऊपर लिखा है ना कि अगर वर्ब है तो हु ही आता है, क्योंकि हु सब्जेक्ट होता है। और अगर वर्ब नहीं है तो आप समझिए नाउन है तो हुज भी आ सकता है, और शी है तो फिर हुम ही आएगा, जिससे मिला वह मिली थी। वर्ब फ्रॉम सिडनी, वो सिडनी से थे, तो हुम, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई विजिटेड माई अंकल, मैं अपने अंकल से मिला। लिव्स इन ए डिफरेंट सिटी, अंकल पर्सन है और लिव्स वर्ब है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हु ही आएगा। हु लिव्स इन ए डिफरेंट सिटी, जो दूसरे शहर में रहते हैं। कैन यू फाइंड द टीचर, क्या तुम टीचर को ढूंढ सकते हो। यू टॉक टू दिस मॉर्निंग, जिनसे तुमने आज सुबह बात की थी। तो टीचर के लिए तो हु आएगा या हुम आएगा, यहाँ वर्ब नहीं है तो इसलिए हु तो आएगा नहीं, तो जिनसे हुम आएगा यहाँ पर। देखो ये आप यहाँ पर अपने उसके लिए ये बना सकते हो कि इस जगह पर आप जितने यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप इतने ठीक हैं तो एक्सीलेंट हैं, इतने करेक्ट हैं तो आप गुड हैं, और अगर इससे कम आपके करेक्ट हैं तो आप और ज़्यादा पढ़ाई करो भी। फॉर एक्सरसाइज यहाँ आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, यहाँ आपको खुद सोच के फिल करना है कि कौन सा इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। दिस इज़ द गर्ल कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ आपको फिल करना है, ये गर्ल है तो हु या हुम आएगा, और यहाँ पर ब्लैंक के बाद वर्ब है, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आएगा हु कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द प्लेस, प्लेस के लिए मैंने आपको बताया था जहाँ वेहर आता है हमेशा, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे वेहर। जहाँ मैंने अपना पर्स खोया था, वेयर आई लॉस्ट माई पर्स। दैट गर्ल, मदर इज ए लॉयर, जिसकी माँ, गर्ल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हुम आएगा कि हुज आएगा। तो जिसकी माँ लॉयर है, इज़ वेरी गुड एट टेनिस, वो टेनिस में बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर हम पोजेशन दिखा रहा है ये, तो हुज आएगा। द लेडी सन वॉज क्राइंग, द सेम रूल है यहाँ पर भी। लेडी जिसका बेटा रो रहा था, वॉज ट्राइंग टू कम्फर्ट हिम, तो यहाँ पर हम हुज राइट करेंगे, जिसका बेटा। वॉट डिड यू डू विद द ऑल द मनी, तुमने उस सारे पैसे का क्या किया। यहाँ पर मनी के लिए दैट हमें लिखना होगा, वैसे विच भी आ सकता था लेकिन नहीं आएगा। अगर नाउन से पहले ऑल शब्द आ गया है तो फिर दैट ही यूज़ करते हैं। आई ऑफन विजिट माई आंट इन दरबन, मैं ज़्यादातर अपनी चाची से दरबन में मिलने के लिए जाता हूँ। इज़ इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में है, तो ये जो साउथ अफ्रीका में, जहाँ साउथ अफ्रीका नहीं होगा। प्लेस के लिए अगर जो आ रहा है तो विच भरिए, जिसमें आ रहा है तो इन विच भरिए, और अगर जो आ रहा है तो विच केवल, जहाँ वेहर, जो विच, और जिसमें इन विच। तो यहाँ जो साउथ अफ्रीका में है तो यहाँ पर विच आएगा। क्रिस्टियन बोज इज ए प्लेस, प्लेस के लिए तो मैंने आपको बताया वेहर। क्रिस्टन बोज वो जगह है जहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो होते हैं। द कार वॉज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट इज बैडली डैमेज, वो कार जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी बुरी तरह से डैमेज हो गई। तो कार के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, विच लगाइए या दैट लगाइए, आप कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं, विच या फिर दैट, दोनों करेक्ट होंगे। सैंडरिंगम इज द रॉयल फैमिली स्पेंड क्रिसमस, सैंडरिंगम वो है जहाँ रॉयल फैमिली क्रिसमस बिताते हैं, क्योंकि ये प्लेस है, तो वेहर। दो ज़्यादा चिल्ड्रन, फैमिली कम फ्रॉम कोरिया, जिनकी फैमिली कोरिया से आई है, तो हुज फैमिली पोजेशन को बता रहा है चिल्ड्रन के। मिस्टर जॉनसन इज़ ए टीचर, जॉनसन पर्सन है और यहाँ इज़ आया है, तो नेचुरली वर्ब है वो, तो इसलिए हु ही यहाँ पर यूज़ होगा।
Who is a teacher lives in this house. That is the house. The crime took place. अपराध हुआ था. तो प्लेस ये वह वो घर है जहाँ या फिर जिसमें. तो हम वेयर भी लिख सकते हैं और चाहे तो इन विच भी लिख सकते हैं. द क्लोथ्स आई बॉट यस्टरडे. क्लोथ जो मैंने कल खरीदे थे. तो चीज़ों के लिए आप दैट भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं. आर टू बिग फॉर मी. द साइकिलिस्ट वन द साइकिल टूर. साइकिलिस्ट तो पर्सन होगा ना, साइकिल सवार. तो और यहाँ पे वर्ब है तो इसलिए यहाँ पर हु आएगा. हु वन द साइकिल टूर ट्रेन वेरी हार्ड. लेसन वी ऑफन ईट. जो हम अक्सर खाते हैं, इज माई सन्स फेवरेट मील. तो ये थिंग है इसलिए यहाँ पर विच आएगा. विच लगा दो, चाहे आप दैट लगा दीजिए. द बुक के लिए विच या दैट लगाइए, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है. दैट आई लोस्ट हैज नेवर बीन फाउंड. द बॉय ब्रोक हिज लैग. जिसकी टांग टूट गई थी. हु ब्रोक हिज लैग विल नॉट बी एट स्कूल टुडे. वो आज स्कूल नहीं आएगा. द एग्स आई बॉट लास्ट वीक. अब एग्स है तो विच लगाइए या दैट लगाइए क्योंकि बेजानदार चीज़ है. दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है. देखो आपने इतनी सारी प्रैक्टिस करी है. इसमें यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिस शीट जोड़ के ऐड करके दे रही हूँ. उस प्रैक्टिस शीट को करके आप मुझे आंसर सेंड करिए तो आपको बताऊंगी कि आपके कितने करेक्ट हैं. आपको समझ में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं. आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में ही उनका आंसर राइट करना पड़ेगा. सीधे आप नंबरिंग डाल के और उनको कर दीजिए और मैं फिर चेक करके आपको आंसर बता दूंगी. तो आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर भी करिए, लाइक भी करिए. और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की आप और वीडियो चाहते हैं जो आपके एजुकेशन के लिए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए. ओके, थैंक यू, बाय बाय.